नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी का विधानसभा घेराव, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड भी तोड़े हैं। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का ये हल्ला बोल। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं और पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया जा रहा कि बैरिकेड भी तोड़े हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राजधानी रायपुर से। ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये कोशिश है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की विधानसभा को घेरने की, लेकिन चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई थी। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा है विधानसभा घेराव के लिए। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और पुलिस है, पुलिस जवान है, उनके बीच झड़प भी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड भी तोड़े हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विधानसभा सत्र चल रहा है। एक तरफ विधानसभा के अंदर भी सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सवाल दागे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं रायपुर से। अवधेश, एक तरफ सदन में घेराबंदी, दूसरी ओर विधानसभा के बाहर भी घेराबंदी की तैयारी। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल घेराबंदी की तैयारी हो चुकी है। सीधी तस्वीर है। इमरान से कहेंगे कि जब तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि कैसे भाजपाई और जो पुलिस है उनके बीच में धक्का मुक्की की जो स्थिति है वो बन रही है। दरअसल भाजपाइयों ने जो है बैरिकेड तोड़ दिया है। बैरिकेड तोड़ने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने की जो होड़ है उसमें ये जो धक्का मुक्की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। देखिए इनके जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, वो बैरिकेड के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये बैरिकेड टूटने के बाद की तस्वीर देख लीजिए। उनके जो बड़े नेता राजेश मूणत हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं। पुलिस चाह रही है इन्हें हटाने के लिए, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र को लेकर जो है जो तमाम विधानसभा का सत्र है, सत्र में जो है जो कैसे भी करके जो चाहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया कहाँ तक पहुँचोगे आप लोग? ये निकम्मी सरकार के खिलाफ में शहर में बढ़ रहे अपराध, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में निकले। हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। खुलेआम शहर में चाकू चलता, गोलियां चलती है, बंदूक चलते हैं, लेकिन निरंतर के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है सरकार। इस सरकार को कुंभकर्ण से जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो धक्का मुक्की वो यहाँ पे हो रहा है। भाजपा ही चाहते हैं कि बैरिकेड को तोड़ के आगे जाया जाए। ये बैरिकेड का जो खुला हुआ भाग दिख रहा होगा प्रसाद, ये दरअसल पहले बैरिकेडिंग थी। टीन लगातार जिस टीन को तोड़ दिया गया है, ये नीचे देख लीजिए टीन है, ये यही टीन है जिसे तोड़ दिया गया है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है। अब ये देख लीजिए, इधर की तस्वीर दिखा दे कि किस तरह से जो तमाम जो धक्का मुक्की का जो दौर है वो लगातार जारी है। भाजपा चाह रहे हैं कि जो बचे हुए बैरिकेड है उसे भी तोड़ा जाए और बैरिकेड को तोड़ने के बाद वो विधानसभा की ओर कूच करें। लेकिन पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। पुलिस हर हाल में उन्हें रोकना चाहती है और उसी की तस्वीर है कि यहाँ पे धक्का मुक्की जो है बार बार हो रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा या पुलिस के बीच बार बार जो है वो धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है। बार बार धक्का मुक्की जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अवधेश हमारे साथ बने हुए। अवधेश, कोशिश करिएगा कि आपको भी कोई चोट ना लगे इस धक्का मुक्की में। और बेहद ज्यादा उग्र हैं पार्टी के कार्यकर्ता, ये दिख रहा है तस्वीरों में नजर भी आ रहा है अवधेश। और दूसरी बात यह कि आखिर जाना कहां चाहते हैं इन बैरिकेड को तोड़कर ये कार्यकर्ता? विधानसभा से कितनी दूरी पर इस वक्त ये स्थिति बनी हुई है अवधेश?
राजेश मूणत पूर्व मंत्री है, वो पहुंच चुके हैं। वो लगातार इशारा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो बढ़े आगे और इस जो बचा हुआ बैरिकेड है उसे तोड़ दिया जाए। तो कुल मिला के रस्सा कस्सी धक्का मुक्की का जो दौर है वो लगातार जारी है। भाजपा हर हाल में चाहते हैं कि उस पार जाए, लेकिन पुलिस की अपनी व्यवस्था है। पुलिस चाहती है कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ पे रोका जाए। और उसी के बीच की ये तस्वीर है, जब बार बार धक्का मुक्की के जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर जो है लोधीपारा चौक की बनी हुई है। हालांकि यहाँ से विधानसभा की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोकने की तैयारी की गई और लोधीपारा चौक के पास इन्हें रोका गया है, इसके बाद जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और हाल में उन्हें रोकना चाहती है। जिसकी जो तस्वीर है ये सीधी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अलग अलग नेता है, तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। वो देख लीजिए किस तरह से, जो प्रशांत देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस हर हाल में चाहती है इन्हें रोकना। और ऐसा में इसके पीछे इमरान से कहेंगे कि जब एक और तैयारी दिखाए। पीछे देख लीजिए वरुण जो है, वरुण तैनात किया गया है। वरुण का मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पे वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। वाटर कैनन भी पुलिस ने मंगा लिया है। पुलिस वाटर कैनन तैयार कर चुकी है। वाटर कैनन के माध्यम से इन्हें रोकने की पूरी जो कोशिश है वो की जाएगी। जब आखिर में स्थितियां बिगड़ेगी तब जाके इस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तस्वीर पुलिस की तैयारियों की तस्वीर है। पुलिस चाहती है कि उन्हें रोका जाए और यही वजह है कि अब वाटर कैनन भी बुला लिया गया है। वरुण को भी तैनात कर दिया गया है कि अगर कहीं पर स्थितियां बिगड़े तो वाटर कैनन के माध्यम से इन्हें रोका जा सके। तमाम तैयारी, धक्का मुक्की, रस्सा कस्सी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे जद्दोजहद, जोर आजमाइश जो है वो लगातार भाजपा और पुलिस के बीच में जारी है। प्रशांत, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं देश, और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। आप बता भी रहे थे कि कुछ किलोमीटर की दूरी है विधानसभा से जहां पर इन्हें रोक दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये अज्यूम नहीं किया गया, अंदाजा नहीं लगाया गया कि इतनी भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और शायद उसके मुकाबले पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कुछ कम नजर आ रही है। अवधेश, क्या अज्यूम नहीं किया गया था कि इतना ज्यादा और इतनी ज्यादा तादाद में प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ता पहुंचेंगे? अवधेश जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तैयारियां थी वो ऐसा था कि 150 की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता वो पहुंच चुके हैं। आधा बैरिकेड तो तोड़ चुके हैं और बाकी जो बैरिकेड है उसे भी तोड़ने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके बैरिकेड को तोड़ा जाए। जो हमने बैरिकेड्स अपने दर्शकों को दिखाया कि बड़े बड़े 8 से 10 फीट का जो टीन है वो लगाया गया था, जालियां लगाई गई थी, बावजूद उसके बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उन जालियों को, उन टीन को उखाड़ के फेंकने में कामयाब हुए हैं। और अभी जो है वो बैरिकेड के ऊपर राजेश मूणत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो तमाम जो उनके कार्यकर्ता उनसे अपील कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि बचे हुए बैरिकेड को तोड़ दिया जाए। देख लीजिए तस्वीर, सीधी तस्वीर, एक और टीम को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। यो बीजेपी चाह रही है कि इस टीम को भी उखाड़ दिया जाए। और इसके देख लीजिए एक और टीम जो है वो भाजपाइयों ने उखाड़ दिया है। इसके बाद दूसरे टीम की तैयारियां देख लीजिए। ये तैयारी, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देख लीजिए दूसरी टीम को भी उखाड़ दिया गया और इस तीसरी टीम को भी उखाड़ के भाजपाइयों ने फेंक दिया है। ये देखिए बड़ी जो 8 फीट की दीवार है, उस 8 फीट की दीवार में भी जो जाली का दीवार है, उस जाली के दीवार में भी जो कार्यकर्ता है वो चढ़ गए हैं और उसे तोड़ने की कोशिश। देखिए यह तोड़ दिया गया, इस जाली को भी तोड़ दिया गया और उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस जाली को तोड़ के उस पार जाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और देख लीजिए ये जो देखिए किस तरह से उस बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। बैरिकेड को तोड़ दिया गया और बैरिकेड को तोड़ के जो है अब आगे बढ़ने की जो पूरी तैयारी है वो भाजपाइयों ने कर ली है। पूरी तैयारी हो गई है। जो देख लीजिए किस तरह से अब जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेड को बढ़ रहे हैं, वो लगातार बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बैरिकेड को, जो बचे हुए बैरिकेड है उन्हें भी तोड़ा जाए और उसके बाद उस पर जाए। लेकिन पुलिस अभी भी लगातार डटी हुई है। पुलिस चाह रही है कि इन्हें रोका जाए, लेकिन फिलहाल जो है वो भाजपाई जो है भाजपा कार्यकर्ता जो है वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं पुलिस के इंतजाम पे। पुलिस ने इंतजाम हालांकि की थी। देख लीजिए हम आपका एक अंदाजन
दिखाएंगे कि यह जो टीम की दीवार है, देख लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, इसके ऊपर तकरीबन 4 फीट है, 10 फीट का टीन लगाया गया था, बावजूद उसके भाजपा ने इसे तोड़ने में जो है वो कामयाबी पाई है। और देख लीजिए तस्वीर किस तरह से टीन तोड़ने के बाद, बैरिकेड तोड़ने के बाद जो है भाजपा झंडा लहरा रहे हैं और अपने जो इधर जो उनके सैकड़ों के कार्यकर्ता जो रोड पे जमे हुए हैं उन्हें वो बुला रहे हैं, उन्हें वो आक्रोशित कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप भी आके आगे पहुंचिए। तो तमाम जो है भाजपा और पुलिस के बीच जो है वो रस्साकसी, जो धक्का मुक्की है वो लगातार जारी है। प्रशांत जी बिल्कुल, दो बातें जरूर समझाइएगा। जब इतना जोर आजमाइश हो रही है कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच में, तो क्या और पुलिस बल को या रैपिड एक्शन फोर्स को कॉल नहीं किया गया या उन्हें बुलाने की व्यवस्था नहीं की गई क्या? दूसरी बात यह कि इतना उग्र क्यों है बीजेपी का कार्यकर्ता? अवधेश। आप बिल्कुल देखिए, इतना उग्र क्यों है इसका जवाब दे देते हैं कि दरअसल भाजपा ये चाहती है कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जाए। जिस तरह से अपराध को लेकर बार बार बीजेपी मुद्दा बना रही है, उस मुद्दे के तहत वो विधानसभा तक पहुंचे, क्योंकि विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। सड़क से लेकर सदन तक घेरने की जो बात होती है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पे सरकार को घेरना चाहती है और विधायक जो है वो सदन में लगातार सरकार को घेर रही है। देख लीजिए एक और तस्वीर देख लीजिए कि और भी जो कार्यकर्ता है, इमरान से कहेंगे कि जरा वो कोशिश करके आगे आए, थोड़ी सी वो कोशिश करे और यहाँ तक आने की वो कोशिश करे और यहाँ पे आके जरा वो भीड़ जरा दिखाए, जरा वो तस्वीर दिखाए कि किस तरह से जो भाजपाई है वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, बैरिकेड को तोड़ दिए हैं और लगातार पुलिस के बीच जो है रस धक्का मुक्की का जो दौर है वो लगातार जारी है। देख लीजिए एक तस्वीर है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे पहुंचने लगी है। मतलब ये कि महिला मोर्चा को भी तैनात किया गया है कि आप भी आइए और मोर्चा संभालिए। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं, वो भी अब कोशिश करेंगे इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, भाजपाई जो है वो देखिए इस तरह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। देख लीजिए इधर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो भाजपाई है वो जो है ये बैरिकेड तोड़ने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। जो बचा हुआ टीन है उसे भी जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देख लीजिए जो 8 फीट 10 फीट का जो टीन है उसे भी लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह जो है भाजपाई जो है इतने आक्रोशित है। दरअसल वो चाहते हैं कि सड़क पे सरकार को पुरजोर घेरा जाए और पुरजोर घेरने की जो तस्वीर है देख लीजिए, महिला मोर्चा जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। महिला मोर्चा चाहती है, देखिए एक महिला कार्यकर्ता देख लीजिए, महिला कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड पर चढ़ गई। महिला मोर्चा को कहा गया था कि आप अब मोर्चा संभालिए। वाकई एक बार फिर लेकिन आपसे अपील है कि अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के बीच पहुंचे कैमरा पर्सन भी लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो शायद बहुत आसान नहीं होता है ऐसे इस दौरान रिपोर्टिंग करना। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और बेहद आक्रोशित न केवल कार्यकर्ता हैं और ऐसे में कई बार चुनौती भरा भी होता है लोगों के बीच जाना, संवाद करना, बातचीत करना। नजर बनाए रखिएगा अवधेश, लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया फिलहाल आपका इन पूरी तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इंदौर से, जहां ईडी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। ईडी दफ्तर के बोर्ड पर कालिक पोतने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने जमकर पिटाई की इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बताया जा रहा है कि जमकर झूमा झटकी भी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं जहां ईडी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस ने पिटाई भी कर दी है। दरअसल ईडी दफ्तर के बोर्ड पर कालिक पोतने पहुंचे थे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के, और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई भी कर दी। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विकास, कितने कार्यकर्ता थे जो यहां पहुंचे थे क्या, और मकसद में कामयाब हो पाए क्या कांग्रेस कार्यकर्ता?
जी बिल्कुल, दिल्ली में सोनिया गांधी से चल रही ईडी के द्वारा पूछताछ के विरोध में आज अचानक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता, वो पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी के दफ्तर का जो नाम है उसे बदलने को लेकर उनका ये नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पालिका प्लाजा स्थित ईडी दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए थे। हालांकि एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन जब पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को एक तरफ एकत्रित कर रही थी, उसी दौरान कुछ कार्यकर्ता अचानक उस बिल्डिंग में अंदर दाखिल हुए जहां पर ईडी का दफ्तर है और उन्होंने उस बोर्ड पर जहां पर ईडी के दफ्तर का नाम लिखा हुआ था उस पर कालिख पोतने का प्रयास किया और इस दौरान जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट जो भी हुई है और ये जो दृश्य है वो कैमरे में कैद हुए। हालांकि जो कार्यकर्ता इस दौरान भी लगातार नारेबाजी अंदर ईडी के दफ्तर प्रांगण में लगातार करते रहे, लेकिन पुलिस ने इस दौरान हंगामा कर रहे लगभग आधा दर्जन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ईडी दफ्तर में कालिख पोतने पहुंचे थे ये कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विकास। आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और राष्ट्रपति से पेसा कानून का अनुमोदन करने का आग्रह भी किया है। अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज को राष्ट्रपति से काफी उम्मीदें हैं, ये कहा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात। और अब देखिए सुपरफास्ट सेंचुरी। कारगिल विजय दिवस पर सीएम शिवराज ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। विजय दिवस पर सीएम शिवराज ने कहा, कठिन लड़ाई में जवानों ने वीरता का दिया था परिचय। ईडी में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की दोबारा पेशी होने पर कांग्रेस के धरने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन ये जवाब भी आना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के एक्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, महापौर का चुनाव लड़े 3 विधायकों को अपनी हार पर देना चाहिए इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भी इस्तीफे की मांग की। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सिलेबस से हटेंगी मुगलों की गाथाएं। सीबीएसई बोर्ड की तरह एमपी बोर्ड में भी हो रही तैयारी। भोपाल में जल्द शुरू होगी 5G नेटवर्क कनेक्शन। भोपाल में टेस्टिंग पूरी, जल्द इंस्टॉल किए जाएंगे पोस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन। सदन में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर दिया स्थगन प्रस्ताव। सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार। मंदसौर में फरार तस्कर का मकान ध्वस्त। बुलडोजर चलाकर गिराया गया मकान। डोडा चूरा की तस्करी का है आरोपी। 1 अगस्त को इंदौर आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 2300 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सतना में आकाशीय बिजली का कहर, 2 लोगों की हुई मौत, 50 से ज्यादा जानवरों की भी मौत। डिंडोरी में पहली बारिश में ही बह गया सड़क का एक हिस्सा। 1.5 साल पहले करोड़ों की लागत से हुआ था निर्माण। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। डिंडोरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर। हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की हालत खस्ता। जर्जर हो चुके छत के ऊपर प्लास्टिक लगाकर चला रहे काम।